आपके लिए आखिर घर क्या है? एक इमोशन है, एक जगह है जहाँ आप रहते हैं और एक जगह जहाँ आप बचपन में रहते थे। और जहाँ भी आप हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप घर में हैं? यू फील कंफर्टेबल वेर एवर यू आर। मेरी ये घर तलाश करने की जिंदगी काफी अर्ली इयर्स में ही शुरू हो गई। मैं पढ़ाई के सिलसिले से मैंने घर छोड़ा क्लास 12th के बाद से। उसके बाद से मैं हॉस्टल में गई। और जब मैं हॉस्टल में गई अलीगढ़ में, तो वहाँ पे मुझे उर्दू नहीं आती थी। इवन तो उर्दू की नॉलेज अच्छी थी, लिखना पढ़ना अच्छा आता था, लेकिन बोलना नहीं आता था। क्योंकि हमारी तो जो पहली जुबान है वो भोजपुरी है, तो वो तलफ़ुज़ सही नहीं होता था। उसके लिए फन होता था। आपको भी लग रहा है कि हाँ आप सही नहीं बोल रहे हैं। छोटी जगह से निकलने के साथ, और मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, जो पहली फीमेल जो फॉर्मल इवन प्राइमरी स्कूल भी कंप्लीट किया। तो एक बहुत अंदर इनसिक्योरिटी रहता था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। तो आदमी उतना नहीं बोलता था जितना कि बोलना चाहिए, और जितना कि आता था कि शायद मैं सही, मेरा तलफ़ुज़ नहीं होगा। एक अंदर झिझक सी रहती थी। तो जो पहला हॉस्टल था वहाँ पे भोजपुरी और उर्दू के बीच रहा, देन इंग्लिश बीच में आया। उसके बाद में और आगे बढ़ी तो बहुत सारे लोग जब कन्वेंट एजुकेटेड है वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे उतनी इंग्लिश भी नहीं आती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की थी। और तो जहाँ भी रहे, कभी वो लगा नहीं कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। वो ये जो एक मिसिंग पार्ट था कि जो घर वाली फीलिंग होती है, जो घर वाला कंफर्ट होता है, वो नहीं मिला। और जब हम छुट्टियों में घर जाते थे, तो अब वहां पे भी आप बिलोंग नहीं करते हैं क्योंकि आप वहां पे रहते नहीं हैं। आप वहां पे अब गेस्ट की तरह जा रहे हैं। जो जगह आपकी थी वो जगह किसी और ने ले लिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ले लिया है, लेकिन वो एक खाली जगह थी जो फिल हो गया जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने अलग कर दिया। मैं खुद जब वहां पे जाती थी तो मुझे लगता था कि अब बहुत हो गया, वापस हॉस्टल चलो। और जबकि हॉस्टल में आदमी रह के ये लिटरली क्रेव करता था कि कब घर घर जाने को मिले। घर का खाना है, घर की यादें हैं, घर का कंफर्ट है, वो जगह से जो आदमी का कनेक्शन होता है, पेरेंट्स और सिबलिंग्स और बाकी फैमिली रिलेशन, वो तो है ही। और पढ़ाई के सिलसिले में मैं धीरे 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 आगे बढ़ती गई, और मैं बहुत सारी जगह, बहुत सारे सिटीज में रही इंडिया के। लेकिन वो घर वाली बात एक मिसिंग सा रहा जिंदगी में। उसके बाद से मैं बाहर आई, इंडिया से बाहर आई। तो यहाँ पर तो और आप अलग दिखते हैं, आपका स्किन कलर अलग है। आप जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं उस वो भी आपका अलग एक्सेंट है बोलना। तो जब इंडिया में बिलोंग नहीं किया, दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग नहीं मिला घर से बाहर, तो आउट ऑफ कंट्री तो इम्पॉसिबल था। जब भी घर जाते थे तो 2 वीक्स के बाद, 1 मंथ के बाद, 3 वीक्स के बाद रिटर्न टिकट आपका होता था। तो रिटर्न टिकट है तो कई बार तो ये हुआ कि हमारा सारा सामान हमारे बैग और सूटकेस में ही रहता था। और क्योंकि हमें पता है कि 2 वीक्स के बाद वापस जाना है, तो वो घर वाली फीलिंग वो बात थी नहीं। तो मैंने एक अपने लिए डेफिनेशन बनाया उस टाइम कि मेरे लिए घर वो है जहां से मेरा रिटर्न टिकट नहीं है। और वो मोस्टली हॉस्टल था कि घर जाते थे तब तो छुट्टियों में जाते थे। हॉस्टल में ही है कि एटलीस्ट 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, 1 सेमेस्टर के लिए भी आपको एक टिकट बुक करके नहीं रखा है। जब जाना हुआ हमने टिकट बुक किया और चले गए। तो मैं इस डेफिनेशन में मैं सही में जीती रही। इसी बीच मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे तो मैं उनके पास भी आती थी, तब भी मेरे पास रिटर्न टिकट होता था वापस जाने के लिए। मैं ससुराल जाती थी तब भी मेरे लिए रिटर्न टिकट होता है, या मैं अभी भी जाती हूँ तो मेरे लिए एक रिटर्न टिकट जरूर होता है। तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे इतना ही दिन रहना है। तो वो
एक होता है कि बॉडी रिलैक्स हो गया, आपकी चीजें आपकी जगह पे हैं, आपने रख दी हैं, वो हुआ नहीं। और मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, मैं जर्मनी में रहती हूँ। अब यहाँ से मेरे पास रिटर्न टिकट तो नहीं था। तो जो मेरा इंडिया में जो मैंने डेफिनेशन दिया था, या बच्चे होने से पहले का जो मेरा डेफिनेशन था कि घर वही है जहाँ से रिटर्न टिकट नहीं है, अब तो घर भी है, एक जगह आदमी रह भी रहा है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, और रिटर्न टिकट भी नहीं है। तभी वो अंदर की एक बेचैनी, एक चीज की कुछ तो मिसिंग है, कुछ कमी है। हजार सवाल खुद से कि मैं अकेले क्यों हूँ, सबसे दूर क्यों हूँ। वो वो रहा कई सालों तक, जब तक मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि अब घर कोई जगह है ही नहीं। अब माँ बाप के जुबान पे शाहीना से पहले कुछ और आ जाता है। जरूरत के हिसाब से जो साथ है, उन्हीं का नाम जुबान पे रहता है। लेकिन जो घर के क्रेविंग में दर दर भटक रहा है, उसको कहाँ पे घर मिलेगा। मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ कि मेरे आंख से आंसू निकला। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सबूत है उस प्यार का, जो घर से मिलता है और घर पे मिलता है। एक वक्त आया कि मैं थक चुकी थी। मैं कहीं और, घर कहीं और, मुझे कुछ और मिल रहा है, वो एनफ नहीं है। जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। मैं बस थक गई, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। वो बिल्कुल अनजान था। मुझे नहीं पता था कि मेरा अगला कदम क्या होगा। लेकिन जो जान पहचान का था, वो मुझे वो और नहीं चाहिए था। अब नो मोर चेजिंग, नो मोर कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं खुद को फोर्स कर रही हूँ। मैं बस आजाद होना चाहती थी। मैं बस पानी की तरफ बहना चाहती थी। मैं बस पंख खोल के आसमान में उड़ना चाहती थी। मैं बस खुश होना चाहती थी। पापा ने मेरा नाम शाहीना रखा। बस मैं शाहीना रहना चाहती थी। और उस इंटेंशन से मैं कदम बढ़ाने लगी। अगर मैं इस टाइम खाना खा रही हूँ, तो इस टाइम पे मैं बस खाना ही खा सकती हूँ। अगर मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, तो मैं इस टाइम पे और कुछ नहीं कर सकती थी, बच्चों का ख्याल रख सकती थी। और ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। अब ये नहीं है कि हूँ बच्चों के साथ, किचन गंदा पड़ा हुआ है, एक आर्टिकल लिख रही हूँ और घर का काम पड़ा हुआ है। नहीं चाहिए ये सब। अगर इस टाइम आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इस टाइम पे सिर्फ आपको यही सुनना था। अगर मैं बोल रही हूँ, तो इस टाइम पे सिर्फ मुझे यही बोलना था। एंड वो शुरुआत था माइंडफुल लिविंग, अ कॉन्शियस लिविंग। एक टाइम में बस एक चीज। अब फ्यूचर की शाइना और आज की शाइना में कोई गैप नहीं।
जो गुजर गया वो गुजर गया। मैं इसी मकसद से आज ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ कि जिंदगी टूटी उम्मीदों से बहुत ज्यादा है। अब घर सिर्फ एक यादें हैं, जब तक हम इसको घर नहीं बनाएंगे घर कहीं नहीं मिलेगा। घर आपका इनफैक्ट बॉडी भी नहीं है, घर आपका सोल है। और आप जहाँ पे रहेंगे, आप ऑफिस में हैं, आप पार्क में हैं, आप बस में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप कार में हैं, दुनिया के किस कोने में है, कहाँ पे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जहाँ पे हैं वही घर है आपके लिए। और इस घर में आपने अगर रहना शुरू कर दिया तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए आप घर बनते हैं। और याद रहे, यहाँ से कोई रिटर्न टिकट नहीं है, आपको चाहिए नहीं। क्या आपने मेरी जर्नी में अपने आप को देखा?